आज हम क्लास 10 CBSE का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर और थोड़ा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से बोर्ड के अंदर। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का मतलब समझें। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर का मतलब क्या होता है? दो, हम बोलते हैं ना पेयर ऑफ शूज, तो शूज हमेशा किसकी पेयर में आते हैं? दो की पेयर। पेयर मतलब दो। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर का मतलब समझ में आ गया कि दो। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? मैंने आपको पहले ही बताया था, एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं। एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें कितनी पावर, जिसकी पावर डिग्री कितनी होती है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी डिग्री है? x की डिग्री 1 है, तो इसे मैं क्या बोलूँगा? इसे मैं बोलूँगा एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब चैप्टर का पूरा नाम हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब हमें ऐसी इक्वेशंस के साथ डील करना है जिसमें एक साथ कितने वेरिएबल्स हो? दो वेरिएबल, और साथ ही उनमें जो साथ ही वो क्या हो? एक लीनियर इक्वेशन हो। और लीनियर इक्वेशन का मतलब उनमें वेरिएबल्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब सपोज करो कि मैंने आपको एक इक्वेशन दी x + 4 = 0, तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? 1। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? प्लस के 4 को उधर भेज दूंगा, माइनस का 4। तो मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है और उसमें कितने वेरिएबल्स हैं? सिर्फ एक। तो मुझे इक्वेशन कितनी चाहिए सॉल्व करने के लिए? सिर्फ एक। लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसी इक्वेशन दे दूँ, तो अगर आपको इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है तो आपको इसमें x और y की वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू ऐसे समथिंग कुछ मिलेगी। लेकिन आप एक सिंगल इक्वेशन से x और y नहीं निकाल सकते। ठीक है, ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होगा कि हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई होंगी। कैसी इक्वेशंस दी गई होंगी? दो इक्वेशंस दी गई होंगी। ठीक है, a1x b1y c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। इसमें क्या देख रहा हूँ? x और y की वैल्यू पावर कितनी है? 1। ठीक है, कितनी लीनियर इक्वेशन है हम पे? दो, इसीलिए हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स। अब इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? हमारे पास इसको सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एक होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक हमारे पास होता है एलिमिनेशन मेथड, और एक हमारे पास होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये 4 मेथड होता है। सीक्वेंस से अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले मैं ग्राफिकली पढ़ना चाहिए, दूसरा सब्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, तीसरा एलिमिनेशन, चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हम ग्राफिकल में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, तो इस मेथड को मैं लास्ट में कंसीडर करूँ। ठीक है, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 3 मेथड पढ़ने के बाद हम सबसे ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, और इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम अलग तरीके से करवाऊंगा मैं। ठीक है, इसीलिए पहले मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, इसके बाद कोई चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सब्स्टिट्यूशन। तो देखिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को करके दिखाता हूँ मैं आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड।
ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हुआ जिसमें हमें किसी एक वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमें एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। सबसे पहले मैं इसे क्वेश्चन से ही समझाता हूँ आपको कि इसको क्वेश्चन से कैसे करेंगे। थ्री एक्स माइनस 5y इक्वल्स टू -1, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, चारों मेथड में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। हम एक क्वेश्चन कंसीडर करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे कि इस मेथड को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कोई जनरल तरीका नहीं होता, सिर्फ इसको यहाँ से सॉल्व करना है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसमें से आपको एक इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, एक इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन नाम दे दो। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी एक इक्वेशन को कंसीडर कर लो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, आप सेकंड भी ले सकते हो जब आप घर पे कर रहे होंगे। टेकिंग इक्वेशन 1, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -। अब वापस आते हैं, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है कि हमें एक वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मैं एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालूंगा और दूसरी इक्वेशन में रखूंगा। इसी को हम बोलते हैं एक से निकाला दूसरे में रखा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो मैंने अगर देखूँ, मैं इसमें देखूँ तो मैंने कौन सी इक्वेशन कंसीडर करी? फर्स्ट इक्वेशन। अब आपकी मर्जी, आप x की वैल्यू पहले निकालना चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो, y की निकालना चाहो तो y की निकाल लो। मैं x की निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस वाले टर्म को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और ये यहाँ से हटेगी तो हटेगी, तो यहाँ पर इसका साइन क्या है? -5 है, उधर जाकर प्लस का 5 है। अच्छा, 1 का साइन थोड़ी चेंज होगा, 1 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ये किसकी वैल्यू निकली? 3x की, तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा? 3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 किस में है? मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से हटेगा तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। अच्छा, इसे फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकंड इक्वेशन, तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा? पुट इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 निकली कौन सी इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन से। तो इसे कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? सेकंड में। कभी भी जिस इक्वेशन से निकाली उसी में मत रखना। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखो। तो x इक्वेशन 2, सबसे पहले इक्वेशन 2 को लिख लो। क्या गिवन है? x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। अब x की वैल्यू पता है, x की जगह पे रखो, तो x की जगह पे 5y -1/3। यहाँ पर क्या बचा? -y इक्वल्स टू -1। अच्छा, y के नीचे कोई टर्म नहीं है तो क्या लगा सकता हूँ मैं? नीचे 1 लगा सकता हूँ। लो एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? 3। ठीक है, तो ये इस 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से, तो 3 × y इज 3y इक्वल्स टू -1। 5y माइनस 3y किसके बराबर हो गया? 2y के। 1 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और नीचे का 3 कहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में? ऊपर। तो -1 × 2y कितना हो गया? -3। ये -1 है, इस -1 को उधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा। अब जब ये -1 इधर आएगा तो किसका बन जाएगा? प्लस का 1। ठीक है, तो कितना बचा? 2y इक्वल्स टू -2। अब इस 2 ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? नीचे डिवाइड में, तो -2/2 कितना हो गया? -1। 2 से 2 कट गया, कितना बचा? -1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब जैसे हमने y की वैल्यू निकाली, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? x की वैल्यू तो मैं पहले से ही जानता हूँ ना कि x इक्वल्स टू 5y -1/3।
अब या तो आप y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, या आप y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो, या y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पुट y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रख दिया। इक्वेशन 3 क्या थी? x इक्वल्स टू 5y - 1/3। तो x y, व्हाट इज y? -1। अच्छा, बाकी टर्म्स एज इट इज रहेंगी। 5 इंटू -1 इज -5/3, -5 - 1 इज -6/3। इसको क्या लिख सकता हूँ? -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो मेरा रिजल्ट कितना हो गया? x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1। समझ में आया? ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसे कॉपी कर लो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11x + 15y + 23 = 0 एंड 7x - 2y - 20 = 0। मैंने पहले ही बताया था, जो भी इक्वेशन है, एक को फर्स्ट इक्वेशन, एक को सेकंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, तो एक को मैंने फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 और एक को इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। फिर से पिछली बार हमने इक्वेशन 1 को कंसीडर किया था, तो इस बार हम कौन सी इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं? इक्वेशन 2 को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 2 को कंसीडर किया, तो टेकिंग इक्वेशन 2 लो, कितना मिलेगा? 7x - 2y - 20 = 0। पिछली बार किसकी वैल्यू निकाली थी? पिछली बार हमने वैल्यू निकाली थी x की। इस बार हम किसकी निकालते हैं? y की। ठीक है, तो थोड़ा अलग काम करके भी देखते हैं। अब मुझे अगर y निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों टर्म्स को हटाना पड़ेगा, या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ, क्या कि मैं इस 2y को इधर भेज देता हूँ। ठीक है, -20। इस 2y को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन क्या था? माइनस। अब y के साथ क्या आ रहा है? तो मुझे क्या मिल गया? 2y = 7x - 20। अब y के साथ क्या आ रहा है? 2। नीचे ऊपर का 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। कहाँ जाएगा? डिवाइड में। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? इक्वेशन नंबर 3। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब इसी इक्वेशन, अब क्योंकि मैंने इसे सेकंड इक्वेशन से निकाला है, तो मैं इसे कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा? इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखते हैं 11x, सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखूंगा, + 15y + 23 = 0। अच्छा, 11x 15, व्हाट इज y? y इज 7x - 20/2। ठीक है, y इज 7x - 20/2 प्लस 23 = 0। सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा? 2 के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 2 के लिए एलसीएम। तो 2 × 11 इज 22x प्लस 15 × 7 कितना हुआ? 105x और 15 × 20 इज 300 प्लस 23 × 2 इज 46 = 0। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा। 105 + 22, अब क्योंकि इसका साइन भी प्लस का है, इसका साइन भी प्लस का, करो ऐड, कितना हो गया? 7 127x। ठीक है, 300 में से 46 गया, करिए माइनस, लो करो माइनस। 2 9 10, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5 2, कितना बचा? 254 = 0 और डिनोमिनेटर में कितना है? 2। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिएगा मुझे। ठीक है, नीचे का 2 कहाँ गया? ऊपर। तो 127x - 254 = 0 क्योंकि 2 × 0 इज 0। तो बचा कितना? 127x माइनस का 254 उधर जाएगा तो प्लस का 254। x कितना हो गया? 254/127। ये कट गया, कितने जा?
127 2 ला। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब मुझे x मिल गया तो मेरा नेक्स्ट मोटिव क्या है y निकालना। और y कैसे निकालूंगा, अगर मैं x की वैल्यू कहाँ रख दूं, इक्वेशन नंबर 3 में रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो करिए, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन कौन सी 3, इक्वेशन 3 में x की वैल्यू को उठा के रख दीजिए, ठीक है। तो क्या थी इक्वेशन y की वैल्यू, सबसे पहले तो y की वैल्यू थी 7x माइनस 20 अपॉन 2। तो y व्हाट इज x, x इज 2, ठीक है। माइनस 20 अपॉन 14 माइनस 20 अपॉन 2 कितना हो गया -6 अपॉन 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3, ठीक है। तो फाइनली मुझे x की वैल्यू कितनी मिली 2 एंड y की वैल्यू कितनी मिली -3। ये मेरा इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो इसे कॉपी करिए, ठीक है। इस तरह के और क्वेश्चन ट्राई करिए। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन और इस तरह के करेंगे हम, ठीक है, ताकि हम इस तरह के मैक्सिमम टाइप्स को समझ पाए। इसको कॉपी करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7 एंड 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। तो ये एक क्वेश्चन है। तो अभी आप में से कईयों के दिमाग में ये बात आएगी कि ये तो आइडियल क्वेश्चन है ही नहीं जो अभी तक हम कर रहे थे, क्योंकि अभी तक जो हमने करा उसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट और कोई भी पॉइंट वाला पार्ट आया ही नहीं, लेकिन इसमें तो एकदम से पॉइंट वाला आ गया। इसे हम कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट हटाते हैं तो क्या क्या लगता है नीचे 10 लग जाता है। तो पॉइंट हटाया 10 लगाया, पॉइंट हटाया 10 लगाया और पॉइंट हटाया 10 लगाया, ठीक है। एलसीएम लूंगा तो 10 से 10 कट जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 7x, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, -2y इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, देखिए ये मेरी फर्स्ट, ये मेरी सेकंड। फिर से कोई सी भी एक इक्वेशन को कंसीडर करो, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक और कर लेते हैं। तो टेकिंग इक्वेशन 2 ले लेते हैं, 1 ही ले लेते हैं चलो। तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 17, ठीक है। तो निकालो x की वैल्यू। तो 3 को हटाओ, 3y को यहाँ से हटाऊंगा, 17 माइनस 3y, प्लस का 3y उधर जाएगा माइनस का। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 माइनस 3y अपॉन 4। इसे क्या नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3। और इस इक्वेशन नंबर 3 को कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, इक्वेशन नंबर 2। कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 3 को उठाकर इक्वेशन 2 में रखो। सबसे पहले मैंने इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख लिया। अब x की वैल्यू कितनी है 17 माइनस 3y अपॉन 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 8। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 4। पहले तो 7 इंटू 17 करो, 7 7 का 49, 4 कैरी, 7 1 जा 7 और 4 119, 7 3 जा 21y और 4 इंटू 2 इज 8y इक्वल्स टू 8। नीचे का 4 कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 119, ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 4 इंटू 8 इज 32, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब क्या करेंगे, माइनस का 29y 32, 119 को उधर कर देंगे। 119 के आगे क्या साइन है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन होगा, उधर जाकर माइनस का, ठीक है। यहां तक तो हम पहुंच गए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद थोड़ी जगह बनाएंगे बोर्ड पे।
ठीक है, तो माइनस का 29y। अब 119 में से 32 को माइनस करो, तो करके देख लेते हैं। 9 में से 2 गया 7 और 11 में से 3 गया 8, तो 87, तो माइनस का 87 बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 87 अपॉन 29 कितने जा कट जाएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इस इक्वेशन को थर्ड में रखो, सेकंड में रखो, 1 में रखो, किसी में भी रखो और x की वैल्यू फाइंड करो। तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछले किया, तो कुछ अलग नहीं था। इसको कॉपी कर लीजिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 11 एंड 5x/6 माइनस y/3 इक्वल्स टू -7। ये दो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन और जो पिछले क्वेश्चन करें उनमें ये एक डिफरेंस है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या होते थे x और y के साथ मल्टीप्लिकेशन में होते थे, सेम काम इधर हो। तो पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपल सा तरीका है कन्वर्ट करने का कि मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो लेते हैं एलसीएम, ठीक है। देखो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। अब 3 को 12 बनाने के लिए 4 से नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से, सिमिलरली यहाँ पे 3 से यहाँ पर भी 3 से। तो इक्वेशन क्या हो गई 4x + 3y इक्वल्स टू 11। इसको आगे कैसे सॉल्व करूँगा? 4x + 3y नीचे के 12 को ऊपर भेज दूँगा, तो 12 × 11 इज 132। ये मेरी क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से अगर मैं इसमें देखूँ तो 6 और 3 का क्या लेना पड़ेगा मुझे? एलसीएम। 6 को 6 बनाने के लिए एलसीएम किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 1 से। नीचे 1 से तो ऊपर भी 1 से, तो नीचे ऊपर आ गया 5x। उसी तरह से इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 2 से। नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, तो ऊपर कितना आ गया -2, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है -7। अब इस -7 को इस 6 नीचे वाले 6 को क्या करूँगा? ऊपर भेज दूंगा। तो कितना बचा 5x - 2y इक्वल्स टू 6 7 जा 42। व्हाट डज इट मीन? ये -42 के बराबर हो जाएगा। अब मेरे को दो इक्वेशन मिल चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगा? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे सॉल्व करूंगा? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि इनमें से किसी एक वैल्यू एक इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा। तो टेक इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? 4x + 3y इक्वल्स टू 132। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 132 - 3y, यहाँ से 3y को उधर शिफ्ट किया। x कितना हो गया 132 - 3y, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चल जाएगा? डिवाइड। इसे मैं क्या नाम दे दूंगा? इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ पुट इक्वेशन 3 कौन सी इक्वेशन में? इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को किस में रख देंगे? इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 5x - 2y - 42, ठीक है। व्हाट इज x? x इज 132 - 3y अपॉन 4 -2y इक्वल्स टू -42। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, ठीक है। तो कितना आ गया? एक बार दोबारा कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 1 कैरी, 5 1, ठीक है, 660। और 3 × 5 × 3 15y। अच्छा, इस 4 के लिए मैं क्या करूँगा? एलसीएम लूँगा। तो नीचे 4 आ गया, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8y इक्वल्स टू -42। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब
अब 640 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 23y अपॉन 4। अच्छा इस 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरी साइड शिफ्ट कर सकता हूँ, तो नीचे का 4 कहाँ गया, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद क्या करना है, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, 660 माइनस 23y, 4 टू द 8, 4 4 द 16, माइनस का 168 हो जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस का 23y माइनस का 168, 660 को उधर भेजूंगा तो माइनस का 660 हो जाएगा, कितना हो गया 8, 6 + 6 12, 1 कैरी, 1 + 1 2, तो माइनस का 8 28 माइनस का 23y, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 828 अपॉन 23। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उस y की वैल्यू को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 जिसमें भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो कर दीजिएगा, उसके बाद आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मेरे को इसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बताने थे, ठीक है। सॉल्यूशन पार्ट मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था, तो सॉल्व तो बिल्कुल उसी तरह से करना जिस तरह से हमने सीखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन अब एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन देने का तरीका चेंज करेगा। तरीका मतलब कहीं पे वो पॉइंट डाल देगा, कहीं पे वो फ्रैक्शन डाल देगा, कहीं पे वो रूट डाल देगा, तो उस तरह की टर्म्स को कैसे सॉल्व करना है वो हमें सीखना है। कल हम एलिमिनेशन देखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइप्स जो फ्रैक्शनल पार्ट थे, पॉइंट वाले पार्ट थे, वो मैंने आज कंसीडर कर लिए। कुछ क्वेश्चन हम कल देखेंगे और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल शायद एक ही दिन देख पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें एक दो क्वेश्चन करने हैं और फिर ग्राफिकल थोड़ा लंबा है, तो ग्राफिकल में थोड़ा टाइम लेंगे हम, ठीक है। तो कल एलिमिनेशन देखेंगे। आज सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा समझाने की कोशिश करी, ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश करी। कल शायद एलिमिनेशन में मैं एक मेथड बताऊंगा और एक आध उसमें जो टाइप एक अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोशिश करना कि आप क्वेश्चंस करें घर पे बैठ के, अपने इस टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि फिर जब स्कूल्स खुलेंगे, क्लासेस खुलेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और घर पे रहें, सेफ रहें।